हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन कर्व। रिएक्शन कर्व क्या होता है? आई होप कि इसके पहले ओलिगोपोली का जो आइसोप्रोफिट कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज है वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और सब कुछ क्लियर हो। बट अगर उसके थर्ड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भी डाउट रहे तो डोंट वरी, इस वीडियो में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। रिएक्शन कर्व, रिएक्शन कर्व होता क्या है? सिंपली समझते हैं इस चीज़ को। सपोज करो कि एक मार्केट में दो फर्म है, फर्म वन एंड फर्म टू। तो इस मार्केट को हम लोग क्या कहेंगे? डुओपोली मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब फर्म वन का रिएक्शन कर्व देखते हैं। सपोज करो कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल के लिए फर्म वन, रिएक्शन कर्व फॉर फर्म वन। ठीक है। तो इस समय हमको क्या देखना होगा कि राइवल फर्म यानी कि फर्म टू मेरा कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज उसके आउटपुट जितना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट डिसाइड करेंगे। ठीक है। अगर एक मार्केट डिमांड है 100 आउटपुट्स का और अगर फर्म टू प्रोड्यूस कर रहा है 60 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, देन डेफिनेटली आपको पता है कि आपके रिएक्शन कर्व से आपको 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस किए तो वो सेल नहीं होगा, और अगर आप कम प्रोड्यूस किए तो आप डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो एक रिएक्शन कर्व हमको वही चीज़ बताता है कि राइवल फर्म के डिसीजन को कंसिडर करने के बाद हमको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड द अमाउंट इट थिंक्स इट कंपटीटर विल प्रोड्यूस। ठीक है। ओके। कॉर्नर मॉडल डिस्कस करने से पहले आइसोप्रोफिट कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन कर्व थोड़ा जानना जरूरी है। ओके, तो एक बार इसको मैथमेटिकली देखते हैं। लेट अस टेक अ लीनियर डिमांड कर्व P इक्वल्स टू A माइनस बी इंटू क्यू। यहाँ पे कॉस्ट को मैंने जीरो लिया है। ठीक है। कॉस्ट जो है अभी मैंने फिलहाल के लिए जीरो लिया, और Q जो है क्या है, वो टोटल आउटपुट है। एंड P वगैरह आपको सब पता ही है, P पाई ये सब क्या है। सो अगर मेरे को पाई वन यानी कि प्रॉफिट वन मेरे को अगर जानना है, पाई वन मतलब क्या है? प्रॉफिट फॉर फर्म वन। तो प्रॉफिट फॉर फर्म वन के लिए क्या होगा? सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फॉर फर्म वन माइनस कॉस्ट फॉर फर्म वन। यहाँ पे कॉस्ट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए जीरो लिया है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्रॉफिट फॉर फर्म वन। पी इंटू क्यू वन है इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फर्म वन का आउटपुट कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ए माइनस बी क्यू जो कि है एंड क्यू वन। तो जब हम लोग उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कुछ मिलेगा। और हमको पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू वन। आउटपुट वन से डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को क्यू वन का जो वैल्यू मिलता है वो है हाफ इंटू ए बाई बी माइनस हाफ इंटू क्यू टू। ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या पता चला, रिएक्शन कर्व है ये, रिएक्शन कर्व। और फॉर फॉर्म वन से हमको एक आउटपुट मिल रहा है फॉर्म वन का, क्यू वन का, जो कि क्यू टू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। देखो फॉर्म टू के आउटपुट आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है, उसके बाद ही अपना कोई आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलर प्रोसेस से हम लोग क्यू टू का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्यू वन हाफ इंटू ए बाई बी माइनस हाफ इंटू क्यू वन। सेम है, बस वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, क्यू वन की जगह क्यू टू की जगह क्यू वन। अच्छा, ये आउटपुट जो है ये तब है जब मेरा कॉस्ट जीरो है। बट अगर सपोज कॉस्ट मेरा जीरो नहीं है, बल्कि कॉस्ट जो है वो सी आई इक्वल टू स्मॉल सी इंटू क्यू आई है। ठीक है। सो उस समय मेरा क्या होगा? इस समय मेरा आउटपुट जो है क्यू वन एंड क्यू टू, या फिर रिएक्शन आउटपुट जो है वो मेरा कितना होगा? सिमिलर प्रोसेस है, बस यहाँ पे क्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सी फॉर क्यू वन आउटपुट फॉर्म वन के लिए जो मेरा कॉस्ट है वो कितना है? स्मॉल सी इंटू क्यू वन। ओके। तो सिमिलर प्रोसेस से हम लोग जानते हैं एफ ओ सी वगैरह वगैरह सब करके। तो हमको क्यू वन जो है वो मेरा मिलेगा यहाँ पे हाफ इंटू ए माइनस सी बाई बी माइनस हाफ इंटू क्यू टू। देखो सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे सी स्मॉल सी जो है वो माइनस हो रहा है। यहाँ पे बस हाफ इंटू ए बाई बी था, यहाँ पे हाफ इंटू ए माइनस सी बाई बी है, माइनस हाफ इंटू क्यू टू एंड क्यू वन, जैसा जिस आउटपुट का हम लोग रिएक्शन निकाल रहे हैं, रिएक्शन आउटपुट इसका हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। तो बस कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब ये था मेरा मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा कि हमारा क्या होता है। ठीक है। अब देखो, जब क्यू वन, अगर हम लोग का आउटपुट रिएक्शन आउटपुट जो है वो हम लोग ने ये निकाला अभी अभी, हाफ इंटू ए माइनस सी बाई बी माइनस हाफ इंटू क्यू टू। सो अब देखो, अगर क्यू टू जीरो होता है तो क्यू वन का वैल्यू कितना है? हाफ इंटू ए माइनस सी बाई बी। ठीक है। और क्यू वन अगर जीरो होता है तो क्यू टू का वैल्यू कितना है? ए माइनस सी बाई बी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q2 जो है वो A माइनस सी बाई बी अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहा है,
तो Q1 जो कि रिएक्शन आउटपुट है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, इसका हाफ। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जस्ट अगर नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि Q1 जो है क्योंकि अगर जो भी फर्स्ट दे रहा है, जो भी फर्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर फर्म 2 जो है फर्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और Q1 को फिर कम करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रोसेस से उस चीज़ से ये चीज़ पता चलता है Q2 अगर A माइनस सी बाई बी है तो Q1 जो है उसका रिएक्शन आउटपुट कितना होगा, वो हाफ इंटू दिस होगा। ठीक है, ओके। डायग्राम मैंने पहले भी दिखा दिया था, बस यहाँ पे छोटा सा दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन फॉर्म, रिएक्शन आउटपुट या फिर रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म 1 है, तो ये दिस होगा। और आइसो प्रॉफिट कर्व, प्रॉफिट से जानते हैं जितना लोअर आइसो प्रॉफिट कर्व हायर द प्रॉफिट। तो इस पॉइंट पर अगर एक कॉम्बिनेशन है तो वो Q2 अगर इतना रहेगा तो फिर ये पॉइंट पर हम लोग को Q2 का रिएक्शन Q1 होगा मेरा। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सिस जो है वो Q2 का फंक्शन है, Q1 मेरा Q2 का फंक्शन है। ठीक है, Q1 जो है वो मेरा Q2 का फंक्शन है। Q2 अगर इतना प्रोड्यूस करेगा तो उसके अकॉर्डिंग Q1 इतना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ओके। सो अब मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक बार आउटपुट देखते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कॉर्नोट मॉडल का जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसके लिए ये सारे आउटपुट्स कंपेयर करने के लिए लगेंगे। सो मोनोपोली हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग को आउटपुट एम आर इक्वल टू एम सी करके निकालना पड़ता है। अगर यही डिमांड का है, यही कॉस्ट है, सेम है सब चीज़, तो मेरा क्यू एम कितना हो जाएगा, यानी कि मोनोपोली के अंडर आउटपुट मेरा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए माइनस सी बाई बी। परफेक्ट कंपटीशन पी इक्वल टू एम सी करके निकालना पड़ता है, तो उस समय मेरा कितना हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन का आउटपुट ए माइनस सी बाई बी। ठीक है, इस चीज़ को, सब चीज़ को ध्यान से रखना, याद रखना, बिकॉज कॉर्नोट मॉडल में हम लोग इन सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि कॉर्नोट मॉडल जो है उसका आउटपुट जो है वो किससे ज़्यादा बड़ा है और किससे कम। इस वीडियो में वैसे कुछ खास था नहीं, बट फिर भी अगर कुछ समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।